ओम शांति। आज की तारीख है 30/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे विशाल बुद्धि बन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। अपना टाइम सेव करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ज्ञान मार्ग में हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है? स्वस्थ कौन है और अस्वस्थ कौन है? उत्तर, हेल्दी वह है जो विचार सागर मंथन करके जीवन में रमणीकता का अनुभव करते हैं, और अनहेल्दी वह है जिसका विचार सागर मंथन नहीं चलता। जैसे गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। यहाँ भी ऐसा ही है। अगर विचार सागर मंथन नहीं चलता तो बाबा कहें समझा जाता है अनहेल्दी है, अस्वस्थ है, माना बीमार है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। बाबा ने ये जो बैच बनवाए हैं इसे चलते फिरते घड़ी घड़ी देखो। ये जो बैच लगाते हैं लक्ष्मी नारायण का, चलते फिरते, तो बाबा कहें इसको चलते फिरते देखते रहो। ओहो, भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। क्या मन में विचार आए? भगवान की श्रीमत पर हम क्या बन रहे हैं? हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। इस बैच को देख मम्मा बाबा, देख बाबा बाबा करते रहो। जब इस बैच को देखो तो सोचो बाबा हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं, तो बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों को बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहें, कैसे किस तरह से हम बाबा का ज्ञान दूसरों तक पहुँचाएँ। सर्वप्रथम स्वयं धारण करें, फिर दूसरों तक पहुँचाएँ, तो सारा दिन ऐसे ही सर्विस के ख्यालात चलते रहें। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बगैर रह न सकें। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। अच्छे स्टूडेंट को देखकर टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। तुम तो अभी स्टूडेंट के साथ साथ बहुत उच्च टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर उतना बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, क्योंकि जब आप सम्मान बनाते हैं ना तो बाबा कहते हैं जितना अच्छा टीचर उतना सबको आप सम्मान बनाएंगे। तो बाबा की सर्विस जितनी करेंगे उतनी ईश्वरीय सर्विस में उमंग उत्साह बहुत खुशी रहती है, बाबा की मदद भी मिलती है। ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है। शिव बाबा भी बेहद का व्यापारी है, तो बाबा कहें सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल मन व्यक्तिगत तकदीर है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है। ऐसा नहीं कि इसकी तकदीर उसकी तकदीर सेम है, नहीं। बाबा कहते हैं सबकी अपनी अपनी तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को अपने अपना करना है, स्वयं करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे।
कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। जितना हो सके टाइम को सेव करें, अपने समय को व्यर्थ होने से बचाएं। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखोगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। इधर आप सब बच्चे खुशी में नाचते रहेंगे, उधर खूने न्याय खेल भी चलता रहेगा। माना दूसरी तरफ बाबा कहते हैं कलयुग में विनाश की तैयारी की भी शुरू हो जाएगी। इधर आप सब बच्चे खुशी में जैसे खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। अब तुम सब बच्चों की ईश्वरीय रेस चल, जितना आगे दौड़ेंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। अभी तो इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का बरसा भी याद रहेगा, स्वर्ग का बरसा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। अब जब स्वर्ग का बरसा याद रहेगा तो शिव बाबा याद रहेगा, शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का बरसा याद रहेगा कि शिव बाबा आया है हमको स्वर्ग का बरसा देने। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं, पाँव नरक तरफ हैं, सिर स्वर्ग की तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये कृष्ण बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को ये नशा रहता था कि ओहो हम जाकर सतयुग में कृष्ण बनेंगे, जिसके लिए बच्चियां इन एडवांस सौगातें भी भेजती रहती हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम बने थे, फिर हमको 84 पुनर्जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदैव अथाह खुशी में रहो। बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 साल पहले भी हमने ये राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा का चक्र जैसे हूबहू बाबा कहते हैं रिपीट होता है। 5000 साल पहले भी हमने ये राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल्प पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो वह बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हैं, माना बाबा कहते हैं जैसे बीमार हैं। गऊ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। यहाँ भी ऐसे हैं। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत प्यार है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं। हमारी आत्मा जो 5 विकारों से काली बन गई है तो बाबा उस आत्मा को गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उस याद की यात्रा से पारा चढ़ेगा। बाबा कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। अब ये जो 5 तत्व हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो बाबा इसको भी पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं 5 तत्वों सहित आकाश, इन सब को पावन बनाते हैं। तो कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप और टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत,
जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए कि हम श्रीमत पर चलते हैं या अपनी मत पर चलते हैं। अब बाबा कहें जो चार्ट लिखते हैं ना, तो उसमें लिखना चाहिए हम श्रीमत पर चलते हैं या अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। जितना बाप से प्रीत बुद्धि होगी उतनी गुप्त खुशी रहेगी और उच्च बनेंगे। अपनी दिल से पूछना है कि इतनी अपार खुशी हमको है या नहीं। बाप को कितना प्यार से याद करते हैं। प्यार करना माना ही याद करना। बाबा को इतना प्यार करते हैं तो बाबा कहें प्यार करना ही माना बाबा को याद करना। याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पुरुषार्थ करना होता है और किसी की भी याद न आए। एक शिव बाबा की ही याद आए, सो दर्शन चक्र फिरता रहे, तब प्राण तन से निकले। अब प्राण तन से निकले, बाबा कहते हैं क्या करना है उसके लिए। एक शिव बाबा की ही याद हो, स्वदर्शन चक्र फिरता हो। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में कहाँ थी, मेरा आदि स्वरूप क्या था, मेरे द्वापर में मेरा पूज्य स्वरूप क्या था, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप। तो ऐसा स्वदर्शन चक्र फिरता रहे और एक बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले। एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ये अंतिम मंत्र है। अंतिम मंत्र है एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अंतिम मंत्र अथवा वशीकरण मंत्र, रावण पर जीत पाने का मंत्र। अब बाबा ने क्या कहा, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इसको अंडरलाइन करिए, इसको नोट भी करिए अपने पास। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए अंतिम मंत्र हैं। वशीकरण मंत्र कहो इसको, या फिर कहो रावण के जो 5 विकार हैं ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इस पर जीत पाने का एकमात्र मंत्र है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, इतना समय तुम देही अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा निश्चित करो, मैं आत्मा हूँ। दृष्टि का परिवर्तन होना ही निश्चय बुद्धि की निशानी है। सब देही के संबंधों को भूल अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो जाए, तब ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन की दृष्टि पक्की हो जाएगी। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, नींद आ गई तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। अमृत बेले उठकर बाबा से मीठी मीठी रो रेहान करो, बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। अब बाबा से क्या रो रेहान करनी है, बाबा बता रहे हैं अमृत बेले उठो, अब बाबा से मीठी मीठी रो रेहान करो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तो क्या कहना है, बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया, बाबा कमाल है आपकी, बाबा आप हमें अथाह खजाने देते हो, विश्व का मालिक बनाते हो, बाबा हम आपको कभी भूल नहीं सकते। भोजन खाते काम काज करते बाबा आपको ही याद करेंगे। ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा करते करते फिर याद पक्की हो जाएगी। मोस्ट बिलबिट बाबा नॉलेजफुल है, ब्लेसफुल भी है। नंबर 1 पतित से हमको नंबर 1 पावन बनाते हैं। शिव बाबा हमको नंबर 1 पतित से नंबर 1 पावन बनाते हैं। बस मीठे बाबा की याद में गद गद हो जाना चाहिए, ऐसा लगन हो जाना चाहिए प्यार से। बाबा कहा ना आज कि बाबा को प्यार ही याद है। जितना प्यार से बाबा को याद करो ना बाबा, तो वही याद है। बाबा को ये सुमिरन कर बहुत अंदर में खुशी होती है। ओहो, ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होती, ओहो मैं ब्रह्मा सो विष्णु बनूंगा, फिर 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनूंगा, फिर बाबा हमको विष्णु बनाएगा, फिर आधा कल्प बाद रावण पतित बनाएगा। सतयुग त्रेता के बाद जब से द्वापर का राज्य शुरू होगा तो बाबा कहें फिर रावण पतित बनाएगा। तो कितना वंडरफुल ड्रामा है।
ये सुमिरन कर सदैव हर्षित रहता हूँ। शिव बाबा कितना लायक बनाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे ऐसे विचार करते एकदम मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, ऐसे ऐसे विचार करते एकदम बाबा कहते हैं मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाकी हम बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, इसमें ही सिर्फ खुश नहीं होना है। पहले गुप्त सर्विस अपनी ये याद की करते रहो। पहली गुप्त सर्विस करो, माना मन ही मन बाबा को याद करना है। पहली गुप्त सर्विस क्या है? मन ही मन बाबा को याद करते रहो। फिर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, इससे ही तुम्हारा कल्याण होना है। अभ्यास पड़ जाने से फिर तुम घड़ी घड़ी अशरीरी हो जाएंगे। आज बाबा खास इस पर जोर दे रहे हैं, जो ये अभ्यास करेंगे वही कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और उच्च पद पाएंगे। जो अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे तो बाबा कहते हैं वही कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। एक बाबा दूसरा न कोई, और सतयुग में उच्च पद पाएंगे। इसी अवस्था में बैठे बैठे बाप को याद करते घर चले जाएं। दिन प्रतिदिन याद का चार्ट बजाना चाहिए। देखना है तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने % बने हैं। किसको दुख तो नहीं देते हैं, किसी देहदारी में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है, बाप का संदेश कितनों को देते हैं। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। ऐसा चार्ट रखो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है। बाबा आज हम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म पर समझाते हैं। जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प साधारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी रह नहीं सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे और अज्ञान काल में भी चलते हैं। परंतु ज्ञान में आने से संकल्प संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो ये यज्ञ अर्थ संकल्प चलता है वह संकल्प संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार के, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति जो संकल्प चलते हैं वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ के प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति जो भी संकल्प, जो भी विचार आपके चलते हैं वो गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है तुम बच्चों को संभालने के अर्थ, तो इस सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता है। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा तुमको कहते हैं मित्र संबंधियों को सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। भल मित्र संबंधियों की सर्विस करो, लेकिन किस दृष्टि से? अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से। वह मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अनासक्त होकर अपना फर्ज अदाई निभाओ। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए भी, कर्म संबंध में होते हुए भी उससे मुक्त नहीं हो सकता, तो भी उसे बाप का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ अगर बाबा का पकड़ा तो कुछ ना कुछ पद तो ज़रूर मिल जाएगा। अब ये हर एक अपने को जानते हो कि मेरे कौन से विकार हैं। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी ठहरा, जिसमें विकार नहीं तो वह आत्मा अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वह सजाएं जरूर खाएंगे,
और जो विकारों से रहित हैं वे सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो, कोई कोई बच्चे हैं जिसमें ना काम का विकार है, ना क्रोध का, ना लोभ का, ना मोह का, तो सर्विस भी बहुत अच्छी करते हैं। अब उन्होंने बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। बाबा कहते हैं वह तो तुम सब भी वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम सब जानते हो कि अच्छे को सब अच्छा वोट देंगे। अब ये निश्चय करना है जिसमें कुछ विकार हैं वो सर्विस नहीं कर सकेंगे, जो विकार प्रूफ हैं वो सर्विस कर औरों को आप समान बना सकेंगे। इसीलिए जो विकार प्रूफ हैं वही सर्विस करके औरों को आप समान, इसको अंडरलाइन करके इसको नोट करना है कि अगर हम सर्विस करना चाहते हैं तो क्या करना है, विकार प्रूफ बनना है, तभी हम सर्विस करके औरों को आप समान बना सकेंगे। इसीलिए अपने ऊपर बहुत संभाल चाहिए, विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतो कर चले जाते हो वहाँ दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हैं। यहाँ तुम्हारा संकल्प जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हो, तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने का कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते कर्म बंधन नहीं बनता, उसे अकर्म कहा जाता है। समझा? अब ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो बाप ही समझाते हैं। विकर्मों से छुड़ाने वाला एक बाबा है जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतो करने, तुम यहाँ आए हो अपने हिसाब किताब चुकतो करने। ऐसा तो नहीं यहाँ आए हिसाब किताब बनाते जाओ जो सज़ा खानी पड़े। यह गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं है, इस कारण ही बहुत ही पुरुषार्थ करना है। ये मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए सावधानी से चलना है। विकल्पों के ऊपर जीत पानी है जरूर। अब कितने तक तुमने विकल्पों पर जीत पाई है, कितने तक इस निरसंकल्प अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम अपने को जान सकते हो। जो खुद को ना समझ सकें वो बाबा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो तो वह बता सकते हैं। बाबा कहें जो खुद ना समझ सके तो वो बाबा से पूछ सकते हैं। कैसे बाबा से पूछेंगे? बाबा के सामने साइलेंस में बैठ के बाबा से पूछ सकते हैं। तो बाबा मुरली के माध्यम से या फिर आपको टच करके किसी न किसी माध्यम से बाबा आपको आंसर ज़रूर दिलवा देता है। तो ऐसे बता बाबा से पूछ सकते हैं। तो बाबा कहें तुम पूछ सकते हो, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो तो वह बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अमृत बेले उठ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करनी है। फिर भोजन खाते काम काज करते बाबा की याद में रहना है। देह के संबंधों को भूल आत्मा भाई भाई हो, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा, विकल्पों पर जीत प्राप्त कर दुख सुख से न्यारी निरसंकल्प अवस्था में रहना है। कायदेसर सभी विकारों की आहुति दे योग युक्त बनना है।
सभी विकारों की आहुति देकर सभी विकारों को समाप्त कर योग युक्त बनना है। वरदान है आज की मुरली से, श्रेष्ठ संस्कारों के आधार पर भविष्य संस्कार बनाने वाले धारणा स्वरूप भव। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों से ही भविष्य संसार बनेगा, माना सतयुग में संसार बनेगा। एक राज्य एक धर्म के संस्कार ही भविष्य संस्कार का फाउंडेशन है। स्वराज्य का धर्म व धारणा है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब प्रकार की पवित्रता। संकल्प व स्वप्न मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो। जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं रहता। उन्हें ही धारणा स्वरूप कहा जाता है। स्लोगन है आज की मुरली से, दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता की शक्ति कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विकर्मा जीत आत्मा हूँ। इसका भावार्थ कैसे निकालेंगे? मैं अपनी समस्त कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने वाली। मैं विकर्मा जीत आत्मा हूँ, तो मैं अपनी समस्त कमजोरियों पर समस्त विकर्मों पर विजय प्राप्त करने वाली विकर्मा जीत आत्मा हूँ। तो इसको ध्यान में रखना, मैं विकर्मा जीत आत्मा हूँ तो किस पर? अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने वाली। अच्छा, ओम शांति।